नमस्ते मैड मनी देखने वालों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपके मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करने की। ये विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अनदेखा भी किया जाता है। ये इन्वेस्टिंग का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप अपने निवेश को अनावश्यक जोखिम में डाल सकते हैं। हम डाइव कर रहे हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की दुनिया में। ये एक ऐसा टूल है जो आपके निवेश को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इन्हें अपनी फाइनेंशियल सीट बेल्ट समझो। जैसे आप अपनी सुरक्षा के लिए कार में सीट बेल्ट लगाते हैं, वैसे ही स्टॉप लॉस आपके वित्तीय सुरक्षा के लिए है। आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी तो नहीं चलाते हैं ना? तो फिर अपने निवेश को बिना स्टॉप लॉस के क्यों छोड़ें? स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आपके ब्रोकर के पास रखे गए ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपके निवेश को एक निश्चित स्तर पर सुरक्षित करते हैं। ये आपके ब्रोकर को शेयर बेचने के लिए कहते हैं अगर उसकी प्राइस एक खास लेवल पर आ जाती है। ये आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। ये प्राइस आप खुद तय करते हैं अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से। यह आपको अपने निवेश पर नियंत्रण देता है। स्टॉप लॉस आपके सेफ्टी नेट हैं। यह आपको वित्तीय संकट से बचाने में मदद करता है। ये ट्रेड पर आपके संभावित नुकसान को कम करते हैं। ये एक स्मार्ट निवेशक की पहचान है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, जिम मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ, मैं मार्केट के उतार चढ़ाव हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन क्या आप हर बार सही निर्णय ले सकते हैं? लेकिन बात यह है कि सबसे समझदार इन्वेस्टर भी कभी कभी चकमा खा जाते हैं। मार्केट की अनिश्चितता को कोई नहीं समझ सकता। मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। यह अपने तरीके से चलता है। ये पलक झपकते ही बदल सकता है। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने से ट्रेडिंग में इमोशन नहीं आता। यह आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करता है। यह आपको एक प्लान पर टिके रहने की अनुमति देता है, तब भी जब मार्केट में उथल पुथल हो। यह आपके निवेश को स्थिरता प्रदान करता है। याद रखें दोस्तों, इन्वेस्टिंग में उम्मीद रणनीति नहीं होती। एक मजबूत योजना और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के साथ आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो आप मान गए हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर महत्वपूर्ण है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको संभावित नुकसान से बचा सकता है। लेकिन आप उन्हें असल में सेट कैसे करते हैं? यह सवाल अक्सर नए ट्रेडर्स के मन में आता है। यह कोई एकदम सटीक विज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका पालन किया जा सकता है। सही जानकारी और अनुभव से आप इसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर विचार करें। यह जानना जरूरी है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। आप इस ट्रेड पर कितना खोने को तैयार हैं? यह सवाल खुद से पूछना महत्वपूर्ण है। खुद के साथ ईमानदार रहे, अपनी सीमाओं को समझें और उनका सम्मान करें। हीरो बनने की कोशिश मत करो। ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। दूसरा मौका मिलना बेहतर है। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही बेहतर होता है। इसके बाद स्टॉक की अस्थिरता को देखें। यह जानना जरूरी है कि स्टॉक कितना वोलेटाइल है। ये एक बेकाबू सवारी है या एक स्मूथ ऑपरेटर, ये समझना महत्वपूर्ण है। वोलेटाइल स्टॉक्स को नॉर्मल प्राइस स्विंग से बचने के लिए व्यापक स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है। यह आपको अनावश्यक नुकसान से बचा सकता है। अंत में अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बारे में सोचें। एक स्पष्ट योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। क्या आप इसमें लंबे समय के लिए हैं या जल्दी पैसा बनाने के लिए? यह आपकी रणनीति को प्रभावित करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाइडर स्टॉप लगा सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टाइट रहना होगा। सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, जब मुझे स्टॉप लॉस की खूबसूरती के बारे में पता नहीं था। मैंने एक नौसिखिए जैसी गलती की थी। मैं एक टेक स्टॉक के बारे में हो हल्ला सुनकर फंस गए। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। यह आसमान छूने वाला था। मैंने टॉप पर बिना स्टॉप लॉस के खरीद लिया। ये बड़ी गलती। स्टॉक नीचे गिर गया। मैं इस उम्मीद में टिका रहा कि यह वापस उछलेगा। ऐसा हुआ नहीं। मैंने अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया। तभी मैंने अपना सबक सीखा। स्टॉप लॉस ऑर्डर केवल नए लोगों के लिए नहीं हैं, वे उन सभी के लिए हैं जो अपनी पूंजी की रक्षा करना चाहते हैं। वे आपके निवेश के लिए बीमा की तरह हैं। ओवर ट्रेडिंग मार्केट का मोहक गीत है जो आपको हर छोटी चाल का पीछा करने के लिए लुभाता है। यह एक ऐसा आकर्षण है जो आपको हर समय सतर्क रहने के लिए मजबूर करता है, हर छोटे से छोटे बदलाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इस इच्छा का विरोध करें दोस्तों। यह आपदा का नुस्खा है।
ओवर ट्रेडिंग से बचना ही समझदारी है, क्योंकि यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देता है। आप भावनात्मक रूप से थके हुए रहेंगे, जल्दबाजी में फैसले लेंगे और मार्जिन कॉल कहने से पहले ही अपने अकाउंट को उड़ा देंगे। यह एक ऐसा चक्र है जो आपको कभी भी शांति से नहीं रहने देता। मेरा यकीन करो, मैं वहां रहा हूं। मैंने इस दर्द को महसूस किया है और इससे सीखा है। जब मैं वॉल स्ट्रीट पर एक यंगस्टर हुआ करता था तो मुझे लगता था कि मैं मार्केट को परफेक्टली टाइम कर सकता हूँ। मुझे लगता था कि मैं हर चाल को समझ सकता हूँ और हर मौके का फायदा उठा सकता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन से चिपका हुआ था, ऊपर और नीचे हर टिक का ट्रेडिंग कर रहा था। हर समय सतर्क रहना और हर छोटे से छोटे बदलाव पर प्रतिक्रिया देना मेरी दिनचर्या बन गई थी। ये बहुत ही रोमांचक था पहले तो, लेकिन स्ट्रेस ने अपना असर दिखाया। धीरे धीरे यह रोमांच एक भारी बोझ में बदल गया। मैं थका हुआ था, मेरा निर्णय लेना बंद हो गया था और मेरा ट्रेडिंग प्रदर्शन रिवर्स में रॉकेट से भी तेजी से नीचे चला गया। यह एक कठिन सबक था, लेकिन मैंने सीखा कि ओवर ट्रेडिंग से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है।